डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। आज का जो टॉपिक है वो सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसपीडी बोलते हैं। एसपीडी के टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसपीडी क्या होता है, एसपीडी को हम लोग यूज क्यों करते हैं, आकाशीय बिजली से यह कैसे बचाता है, और यदि आप इसे अपने घर में लगा लेते हैं तो आकाशीय बिजली से आपका कोई भी उपकरण, टीवी, पंखा, बल्ब, मोटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कोई भी उपकरण जो है वो जलने से आपका बच सकता है। तो इस एसपीडी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं और ये किस टाइप से वर्क करता है, किस टाइप से सर्ज जो वोल्टेज होता है उसको ग्राउंड करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है एसपीडी का फिगर, आपको दिख रहा होगा इस फोटो में। ये है एसपीडी, ये जो आपको दिख रहा है ये एसपीडी का फ़ोटो है, और ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये है एमसीबी का फ़ोटो। ये 2 पोल की एमसीबी है, क्योंकि सिंगल फेज की सप्लाई जो होती है हम लोगों के घरों में, उसमें हम लोग 2 पोल की ही एमसीबी का यूज करते हैं। और उसमें जो एसपीडी लगेगा वो सिंगल फेज सप्लाई वाली एसपीडी यूज होती है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिंगल फेज सप्लाई की एसपीडी में एक लाइन का ऑप्शन होता है और एक न्यूट्रल का ऑप्शन होता है। तो इसका कनेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह वर्क कैसे करता है एसपीडी। तो देखिए, एसपीडी में क्या होता है कि जैसे ही सप्लाई, जैसे मान के चलिए आपका कोई एक इलेक्ट्रिकल पोल है, उससे आपके घर में सप्लाई आ रही है और बारिश का मौसम है, उस इलेक्ट्रिकल पोल पे आकाशीय बिजली या इलेक्ट्रिकल वायर पे आकाशीय बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली गिरने से उसका जो वोल्टेज होता है वो जनरली आपके घर में 220 से 250 वोल्टेज जनरली ये आता रहता है। लेकिन जैसे पोल पे आकाशीय बिजली गिरती है, ये जो वोल्टेज कितना बढ़ेगा इसका कोई सीमा नहीं होता है, यानी कोई लिमिट नहीं होती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो करंट की वैल्यू होती है, वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाती है, यानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से वो क्या करता है, आपके घर में केबल के थ्रू वो आपके घर में एंटर करता है, और जितने भी उपकरण ऑन रहते हैं वो सारे उपकरण को हाई वोल्टेज, हाई करंट होने की वजह से सारे उपकरण को जला करके वो राख कर देता है। ठीक है? तो ये एसपीडी उसको कैसे बचाता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एसपीडी क्या करता है, एसपीडी में 2 पोल ऊपर की तरफ होते हैं और 2 पॉइंट ऊपर की तरफ होते हैं और 1 पॉइंट नीचे की तरफ होता है। जो 2 पॉइंट ऊपर की तरफ होते हैं उसमें एक लाइन होता है, एक न्यूट्रल होता है, और नीचे की तरफ जो 1 पॉइंट होता है वो ग्राउंडिंग का पॉइंट होता है। तो ग्राउंडिंग के पॉइंट से हम लोग ग्राउंडिंग केबल क्या करते हैं, जो भी आपके घर में अर्थिंग हुई होती है, उस अर्थिंग पिट के पास ले जा कर के वो केबल हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है? अब क्या है कि जो करंट है या हाई वोल्टेज है वो हमेशा आपने पढ़ा भी होगा या जाना भी होगा कि जो वोल्टेज या करंट होता है वो हमेशा हाई टू लो की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है? तो ये जो ग्राउंडिंग है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। मान के चलो 0 होता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। 0 तो अगर आपको शो हो रहा है तो वो समझिए कि ओपन है। यहाँ पे ये लेस देन 1 ओम हमेशा होना चाहिए आपकी अर्थिंग की वैल्यू, यानी 1 से हमेशा कम होना चाहिए। तो 1 से अगर हमेशा कम है अर्थिंग वैल्यू तो वो एक अच्छा अर्थिंग माना जाता है और वो प्रॉपर काम भी करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जो भी करंट हाई करंट जो उस सर्किट में आएगी, वो ये एसपीडी क्या करेगा, एसपीडी का ये जो ग्राउंडिंग पॉइंट है वो तुरंत क्या करेगा, यहाँ से उस हाई करंट को क्या करेगा, सीधे ग्राउंड कर देगा।
जैसे ही हाई करंट आया वो सीधे क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो इसके आगे जो ये सप्लाई आपके बोर्ड में ये जो जा रही है, यहाँ पे आपको क्या होगा, ये बोर्ड और ये जो भी बल्ब लगा हुआ है ये जलने से आपका बच जाएगा। देखिए मैं इस वायरिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल अपना पोल होता है, वहाँ से एक फेज और एक न्यूट्रल आपके घर में सप्लाई जाता है, ठीक है। वो सप्लाई आप मेन एमसीबी पे पहले कनेक्ट करते हैं, जो एमसीबी ये 2 पोल की लगी हुई है। एमसीबी के बाद जो आउटपुट वायर निकलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लाइन को लाइन पे और न्यूट्रल को न्यूट्रल पे हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। न्यूट्रल को न्यूट्रल पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद से यहाँ से एक लाइन आपके स्विच बोर्ड में चला जाता है और न्यूट्रल आप अपने जो भी उपकरण है वहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में होता क्या है कि जैसे ही इस वायर पे जैसे ही आकाशीय बिजली गिरती है, तो ये एमसीबी के थ्रू बाईपास होकर के डायरेक्ट एसपीडी पे आती है, और जैसे एसपीडी पे आती है, इसका ये जो ग्राउंडिंग केबल लगा होता है वो तुरंत इस हाई करंट ये वोल्टेज को क्या करता है, ग्राउंड कर देता है, जिससे आपके जितने भी घर में उपकरण लगे होते हैं वो क्या होते हैं, सेफ हो जाते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आपको एसपीडी का वर्किंग समझ में आ गया होगा, और आप अपने सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसको कैसे कनेक्ट करेंगे ये भी हमने आपको यहाँ पे बता रखा है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे आपका डाउट पूरा क्लियर होगा। अब इसमें इसके अलावा और क्या-क्या होता है यहाँ पे, जो अ, ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। इसके अलावा आप अपने घर को कैसे लाइटनिंग से बचा सकते हैं, यानी आकाशीय बिजली से बचा सकते हैं, तो उसके लिए लाइटनिंग अरेस्टर आता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एलए बोलते हैं। तो एलए के ऊपर भी हमने अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है। अगर आपको एलए के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एलए के ऊपर भी हम एक छोटा सा वीडियो बना देंगे कि ये लाइटनिंग जो अरेस्टर होता है वो आपके घर को भी आकाशीय बिजली से कैसे बचाता है, ठीक है। तो एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि जो एसपीडी अगर आप अपने घर में यूज कर रहे हैं तो आपके घर में अर्थिंग का होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है, आप एसपीडी यूज कर रहे हैं, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।